संविधान का ये तीसरा दिन है, तीसरा दिन का क्लास है। अभी अनुच्छेद बाबू कल से हम पढ़ाएंगे, कल से हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे। आज ही जो है आप लोग का भाग जो चल रहे हैं, सिर्फ इसमें आज जो संविधान में बाहरी देशों से जो अच्छी चीज़ें यहाँ पर जो संविधान में लिखी गई है, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह भीमराव अंबेडकर ने सभी देशों को बड़े बारीकी से पढ़कर रूप तैयार किया और उनमें से सभी देशों के अच्छी चीज़ों को हमारे संविधान में उल्लेखित किए गए हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देसी रियासतों में से आप लोग तो जानते हैं कि 250 देसी रियासतों से लिया गया है, अब बाकी विदेशी स्रोत से लिया गया है। विदेशी स्रोत से उन्हीं विदेशी स्रोतों में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, लिखे हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में अब सबसे पहले दिए हैं ब्रिटेन। भारत को गुलाम बनाने वाला कौन सा देश था? ब्रिटेन देश का। अब ब्रिटेन देश से, वहाँ से तो कोई लिखित संविधान है नहीं। लिखित संविधान हमारे देश से किस देश से लिया है? तो अमेरिका से। हमारे देश का भी है और लिखित संविधान आपका अमेरिका का भी। ब्रिटेन से दो चीज लिए गए, ब्रिटेन से दो चीज ली गए, आपका संसदीय प्रणाली और दूसरा एकल नागरिकता। हमारे भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? एकल नागरिकता है। अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, द्वि नागरिकता है। द्वि नागरिकता तो लोगों को पहले ही बताए हैं कि द्वि नागरिकता में जैसे उसके अपने देश का और फिर जिस स्थान पर रहता है वहाँ का दो उसे प्रूफ बनाना पड़ता है और दो नागरिकता का उसका प्रावधान मिलता है अमेरिका में। और जबकि हमारे यहाँ पर कहीं पर भी रहिए 2800 राज्य में, लेकिन आपको भरना है तो आप भारतीय ही भरते कि नहीं भरते? तो हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ये पूछेगा कि भारत का एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब आता है दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका से पहली बात मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तुम लोग जानते हो तो मानव की सुरक्षा के सबसे बड़ा अधिकार मौलिक अधिकार होता है, ठीक है ना? व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कहीं घूमना फिरना, आज़ादी से रहना, ये हमारा मौलिक अधिकार होता है, ठीक है? तो वो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। एक आएगा मौलिक अधिकार, एक आएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिएगा और मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका में आज भी यदि किसी नागरिक का अधिकार यदि छीन लिया जाता है तो वे सब इकट्ठा होके वो मौलिक अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से जो अच्छी चीज है मौलिक अधिकार का, उसे अमेरिका से लाकर हमारे भारत के संविधान में उल्लेखित लिखा है। तो आपसे पूछता है कि भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। और भारत का मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। दोनों कंप्लीट है। अब आपको दिया गया बाबू संयुक्त राज्य अमेरिका में से उपराष्ट्रपति का भी वर्णन आपका अमेरिका से ही लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का चुनाव भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया है। और न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय जानते हो ना? न्यायालय, इन न्यायालयों की व्यवस्था का भी वर्णन आपको कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से ही लिया गया। समझ में? उसके बाद से बाबू आप लोग को दिया है दूसरे पॉइंट में आयरलैंड दिया है ना? आयरलैंड देश से हम लोग क्या क्या चीज लिए हैं वो दिया। आयरलैंड से हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के सबकी नीति होती है ना अलग अलग, वो अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से। ये बहुत अलग एग्जाम में पूछा है। ये सामान्य मतलब कि आप लोग को भी पूछता है, कंपटीशन में भी पूछ देता है। कंपटीशन के जो भी अधिकतर एग्जाम होते हैं उनमें से भी पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, तो लोग जानते हो राष्ट्रपति के द्वारा
12 सदस्यों को चुनाव होते हैं। ये तुम लोग आगे चलो पढ़ाएंगे कि इतने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य, उनमें से मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य होते हैं? अधिक से अधिक 250, कम से कम आपके 245। उनमें से 12 जो है जो चुनाव करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव किए जाते हैं। तो वही बोलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों को चुनाव करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद से जर्मनी से। जर्मनी में तुम लोग जानते हो हिटलर का नाम सुने ही होगे तुम लोग। देखो हिटलर का शासनकाल में तानाशाही था। तानाशाही सरकार होने के कारण वहाँ पर हमेशा आपातकाल की स्थिति ज़्यादा रहती थी, जिसे सुधार की जा सके। तो आपातकाल का प्रावधान हमारे देश में लाने का किस देश से लाया गया था? जर्मनी से। अब भारत में पहली बार आपातकाल किस स्थिति को लागू हुआ था? 1975 में। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपका आपातकाल। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको कहाँ से लिया गया? जापान से। अब दक्षिणी अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना पूछता है जितना ये पूछेगा। दक्षिणी अफ्रीका संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन का बताया गया। अब आता है समवर्ती। तो जानते हो पहले 2 सूचियां थी, बाद में 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची, राज सूची, उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो संघ सूची में केंद्र का कानून बनता था और राज्य सूची में राज्य के द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन समवर्ती सूची में ऐसे कार्य जिसमें केंद्र और राज्य और केंद्र दोनों ही अपना कानून बना सकता है। समवर्ती सूची का विभाजन ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें जैसे शिक्षा का केंद्र आपका राज्य का भी हो जाता है और केंद्र का भी होता है। क्योंकि तुम लोग जानते हो राज्य के भी अपने अपने स्कूल होते हैं, तो केंद्र जैसे NVS नवोदय वाला, और उसके बाद से सैनिक स्कूल, ये सब चीज़ें आप लोग का केंद्र में केंद्र विद्यालय होता है। और स्कूल के कार्य जो क्षेत्र में राज्य का भी हस्तक्षेप होता है। राज्य ऐसे कार्य जो राज्य और केंद्र दोनों अपना कार्य कर सकता है, अपना कानून बना सकता है, अपना नियम बना सकता है, तो वो आप लोगों को किस में आता है? समवर्ती सूची में रखा है, जो कि किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अब रूस से तुम लोग जानते हो मौलिक कर्तव्य लिया गया। अब रूस का देखो, रूस में ही खत्म है। एक क्वेश्चन तुम लोग से, अगर कोई भी अपना आप लोग को याद है तो वीडियो भी बन रही है, तो इसमें कमेंट पे आप लिख भी सकते हैं। आप लोग शक्ति का प्रावधान क्या किस देश से लिया गया? शक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया? इसमें नहीं लिखे, लेकिन तो आप लोग को बताना है कहाँ से लिया गया। वहाँ उस देश में नया कहा जाता है कि 80% वहाँ पर पंजाबी लोग रहते हैं। सोचो यदि इस तरह यदि जानते हो कोई देश 80% वहाँ पर आबादी हो चुकी है पंजाबी को सिख। ये देश की बात कर रहे हैं कनाडा से। रूस से देखो स्वर्ण सिंह की समिति, देखो एक बात सुन लेना, ये लाइन थोड़ा ध्यान देना। लिखा है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य रूस को इससे लिया गया था, लेकिन वहाँ मौलिक कर्तव्यों को संविधान में उल्लेख करने के लिए किसकी सिफारिश में किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के। और कब किया गया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन में था? तुम लोग को 3 संशोधन इंपॉर्टेंट बताएंगे।
42वें, 44वें और 86वें। संशोधन 73, 74 था तो तुम लोग जानते हो, नगरीकरण और ग्रामीण 73वां, 74वां पढ़े हो। लेकिन तुम लोग को इसमें बताएंगे 42वां कौन कौन होते हैं, 44वां और 86वां में कौन कौन से संशोधन हुए हैं। ये तो तीनों पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बोलता है कि संविधान का पालन करें, इसका नियम क्या है, नियम का मौलिक कर्तव्य। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का पालन करें। ये पालन करने की नीति बताता है, मौलिक कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है। उसके बाद से सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, मतलब कि देश का सरकार द्वारा बनाई गई कोई संपत्ति उसको नुकसान ना पहुंचाए, अपनी ही संपत्ति को सुरक्षा रखें। इन्हें को कुछ चीज बना दिया गया और उसे तोड़ दिए, ये संपत्ति का नुकसान है ना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा ना करें। जैसे मान लो तुरंत तोड़फोड़ करने लगे शुरू कर देते हैं कि नहीं, रेलवे का नुकसान कर देते हैं, सड़कों पर हिंसा में उतर जाए तो बहुत सारे दुकानें, गाड़ियों को फूंक देते हैं। ये हिंसात्मक चीजें, हिंसात्मक चीज कभी भी किसी चीज का फायदे नहीं करते, नुकसान होता है। ये बात बोलती है बाल की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये भी बात किस में कही गई था, मौलिक कर्तव्य। ठीक है।